ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। नमस्कार, स्मॉल बिजनेस स्कूल के एक और रोमांचक सेशन में आप सभी का स्वागत है। हम दिखाते हैं आपको कुछ ऐसे लोगों की कहानी जो एक छोटी शुरुआत करके पहुंचे एक बड़े मकाम पर और बताते हैं आपको कामयाबी के मंत्र। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही कारोबारियों की जो दूसरों को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी उठाते हैं। हमारी चर्चा है सिक्योरिटी सर्विसेज पर और आज हमारे गाइड्स होंगे भारत की लीडिंग सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन टॉप्स ग्रुप के ग्लोबल चेयरमैन डॉक्टर दीवान राहुल नंदा और रेयर एंटरप्राइजेस के पार्टनर और CEO उत्पल सेठ से। आइए देखते हैं कि दिल्ली की 24 सिक्योर ने 10 साल के अंदर ही फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी के कारोबार में कैसे कदम जमाए हैं। हर दिन दहशत भरी घटनाएं, हर शहर में बढ़ती चोरी और हत्या की खबरें सभी के दिल में डर पैदा करती है। इस माहौल में हम सुरक्षित रहने के लिए क्या नहीं करते। और हमारी सुरक्षा का इंतजाम करती है 24 सिक्योर जैसी सिक्योरिटी कंपनीज। सुनील दुग्गल की कंपनी 24 सिक्योर अपने 24 ब्रांचेस के जरिए आपको 24 घंटे महफूज रखने का काम करती है। वैसे इन्हें ये 24 कैरेट का आइडिया मिला 7 समंदर पार से। 1998 में जब मैं अमेरिका के एक दौरे में लास वेगस में मैंने एक सिक्योरिटी देखी कि किस तरीके से मेरा एक बटुआ घूम गया था और उन्होंने कैसे ढूंढ निकाला वो बटुआ। और मैंने सोचा कि अब हिंदुस्तान आके ऐसी ही एक सिक्योरिटी कंपनी शुरू करनी है। तो भारत लौटकर सुनील 2 लाख रुपए के निवेश के साथ अपनी एजेंसी सेटअप करने में जुट गए। इनके लिए सबसे अहम इनपुट थे सिक्योरिटी गार्ड्स के सिलेक्शन के लिए 3 बातों का ध्यान रखा गया: एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, चुस्त दिमाग और फिजिकल फिटनेस। हमारे पास पैनल डॉक्टर्स हैं जो हर एक आदमी की आई साइट, मोटर टेस्ट, फिजिकल फंक्शन टेस्ट एंड फिजिकल स्ट्रेस टेस्ट, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मुश्किल होती है। काम तो मुश्किल है, इसलिए इन्हें सिलेक्शन के बाद प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। इनके एकेडमी में गार्ड्स की 10 दिन की क्लासरूम और 4 दिन की ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है। गार्ड्स तो तैयार हो गए, अब इन्हें तैनात करने के लिए कस्टमर्स चाहिए थे। क्लाइंट ढूंढने में सुनील ने कोई कसर नहीं छोड़ी। कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है, आपको मार्केट की अपनी इंफॉर्मेशन रखनी है। यहां पे मेरे को पता है नया प्रोजेक्ट आ रहा है, तो जो सिक्योरिटी कंपनी उस टाइम पहले रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर गई, फिर वो लॉन्ग टर्म क्लाइंट रहते हैं। अगर आप नए एंट्रेंट हैं इस बिजनेस में तो आप थोड़ा सा कॉस्ट फैक्टर पे आप शायद क्लाइंट को अपनी तरफ ला सकते हैं। सुनील को इनके पहले क्लाइंट्स मिले एक कॉफी शॉप पर। शायद इसलिए ये नेटवर्किंग पर खासा जोर देते हैं। आज कंपनी 500 से ज्यादा क्लाइंट्स को सुरक्षा देती है। इनमें से करीब 50% कॉर्पोरेट ऑफिसेज और इंडस्ट्रीज में है, 30% तक हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से है और करीब 20% क्लाइंट घरों और स्कूलों के लिए गार्ड्स रखते हैं। पर इतने सारे लोगों तक पहुंचने के लिए इन्हें काफी पापड़ बेलने पड़े। एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशंस को पूरा किए बिना ये बिजनेस करना मुमकिन नहीं था। आपको अपने सारे पर्सनल के लिए प्रोविडेंट फंड नंबर्स और ESIC नंबर्स रजिस्ट्रेशन, सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन और कंपनी रजिस्ट्रेशन। इसके अलावा जो PSRI एक्ट आया है उसमें भी आपको लोकल पुलिस स्टेशन, DCP ऑफिस में कंपनी आपकी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ये तो हो गए कानूनी दांव-पेच, पर मैनेजमेंट के लिहाज से भी कई अड़चनें आई। हालांकि अब कंपनी ISO सर्टिफाइड है और इनका मैनेजमेंट कई लेवल्स पर ऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन कारोबार के हर फंक्शंस में कॉस्ट मैनेज करना भी एक चैलेंज है। ये जो बिजनेस है ये आप एक किस्म का ये एक लॉजिस्टिक बिजनेस है। मेन कॉस्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर की।
आपके अपने मैनेजमेंट टीम की, आपकी फ्यूल कॉस्ट, ट्रैवलिंग कॉस्ट, कम्युनिकेशन कॉस्ट। फिजिकल सिक्योरिटी में महारत पाने के बाद कंपनी ने सिक्योरिटी डिवाइसेस की तरफ कदम बढ़ाया। ये हाईटेक डिवाइस हरिद्वार और चाइना की फैक्ट्रीज में पार्टनरशिप के जरिए मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। साथ ही क्लाइंट के जरूरत के हिसाब से डिवाइस देश विदेश से खरीदे भी जाते हैं। इनके ऑप्टिमम यूज के लिए कंपनी एक डिटेल्ड सिक्योरिटी एनालिसिस रिपोर्ट बनाती है। मान लीजिए 1 लाख स्क्वायर फुट की बिल्डिंग है, उसमें करीब 15,000 फोटोग्राफ्स ली जाएंगी। एंट्री से लेके पेरीमीटर तक, छत तक, वाटर सिस्टम्स, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स, सारी फोटोग्राफ्स लेके उसका एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर बेस्ड सिक्योरिटी विद वीडियो एनालिटिक्स सिस्टम बनेगा। इस तरह की इनोवेटिव सर्विस देकर ही ये ब्रांड इतना मजबूत हुआ है। 2006 में कंपनी ने रीब्रांडिंग की और प्रमोशन पर भी ज्यादा ध्यान दिया। अब कंपनी ने कैनाइन सिक्योरिटी, मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग और डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट की सेवा भी शुरू की है। कंपनी को अगले साल तक 100 करोड़ का टर्नओवर कमाने की उम्मीद है। फिजिकल, मेंटल और टेक्नोलॉजिकल एसेट्स के साथ ये अपने बिजनेस को भी पूरी तरह सिक्योर रखने में कामयाब होंगे। तो दूसरों को सुरक्षा देने के लिए ठोस इंफ्रास्ट्रक्चर और काबिल टीम बनाना बेहद जरूरी है। आप भी इस इंडस्ट्री में कैसे एक मजबूत बिजनेस शुरू कर सकते हैं, बताएंगे इस ब्रेक के बाद। Their assets are the people. Their assets, they don't need to invest in land, building, factory. एक बार फिर आपका स्वागत है स्मॉल बिजनेस स्कूल में। आज बात हो रही है सिक्योरिटी सर्विसेज पर और हमारे साथ हैं सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन टॉप्स ग्रुप के ग्लोबल चेयरमैन डॉक्टर दीवान राहुल नंदा और रेयर एंटरप्राइजेस के सीईओ उत्पल सेठ। आइए शुरू करते हैं इनसे चर्चा। राहुल, आप इस बिजनेस में खुद काफी लंबे वक्त से हैं और इनफैक्ट अगर देखा जाए तो 24 सिक्योर जैसी कंपनियों के लिए आप एक मेंटोर के तौर पर देखे जाते हैं। किस तरह का बिजनेस है ये और क्या इस बिजनेस में एंटर करना आसान या मुश्किल है? ऐसा है कि कोई बिजनेस भी मुश्किल नहीं होता, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई थिंक इज द कमिटमेंट कि ये करना है। एंड सिक्योरिटी इंडस्ट्री इज ऑफ कोर्स सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री दुनिया में। आपके 9/11 के बाद, 26 नवंबर के बाद सिक्योरिटी हैज स्टार्टेड बूमिंग एंड दिस इज द ओनली इंडस्ट्री जहां व्हिच इज रिसेशन रेजिस्टेंट। ये बताइए कि इस बिजनेस में किस तरह की कमिटमेंट की जरूरत होती है? आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ मनी हियर। किस तरह का इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है और किस तरह के रिटर्न्स की बात हम कर रहे हैं? As an investor, what kind of money this business needs? It doesn't require much money. Really ज्यादा speaking, पैसे की जरूरत नहीं पड़ती। because their assets are the people. Their assets, they don't need to invest in land, building, factory. लाइक ब्रिक एंड मॉर्टर जो बोलते हैं वो हमारे इतने होते नहीं, हमारे सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, सर्विसेज हैं। एक छोटा सा दफ्तर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पसेस के लिए हो वो काफी बिल्कुल होगा। बिल्कुल। एज लॉन्ग एज अगेन लाइक ही सेइंग कि आपके पास एक कमिटमेंट हो, आपके पास वो करेज हो कि अगर आप फेल भी करें, you have the resilience and the commitment to overcome that. And there's not much of money required, investment required. It's just a good business plan. The commitment कि मुझे ये business में focus रहना है। इस बिजनेस में आपने जैसे कहा उत्पल कि आपका जो मेन एसेट है वो आपके लोग हैं, यानी कि जिन सिक्योरिटी गार्ड्स को आप आगे जाकर कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए भेजेंगे, एम्प्लॉय करेंगे। इन लोगों को चूज कैसे किया जाता है? हाउ डू यू चूज देम? That I think he will be better placed. However, I would like to say that in addition to people, processes are very important. ये प्रोसेसेस किस तरह के होते हैं? क्या ये वाकई ऐसे होते प्रोसेस जैसे टॉप्स को, आई कैन स्पीक फॉर टॉप्स, हमें हमारी विद द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया टू गेट सर्टिफाइड ISO 9001 2000 स्टैंडर्ड्स, अभी हमको मिला ISO 9001 2008 स्टैंडर्ड्स। सो प्रोसेसेस होते हैं बेसिकली कि आप जहाँ पे भी हों, when you want, जब आप एक छोटी सी फर्म से आप एक कंपनी बनते हैं, कंपनी से आप एक इंस्टीट्यूशन बनते हैं, सो इट इज़ नॉट ए ह्यूमन बीइंग दैट कैन ड्राइव द बिजनेस, इट हैज़ टू बी अ प्रोसेस। जो सिस्टम बोल रहे हैं, आप प्रोसेस बोल रहे हैं, अगर हम प्लेन में जाते हैं तो
जैसे पायलट होता है उस एक रूल फॉलो करता है कि पहले ये चेक करना है, फिर ये चेक करना है, फिर ये चेक करना है, ये चेक करना है. इट्स ऑल लिंक्ड टुगेदर. सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम सेल्स टू यू हैव ऑपरेशंस टू कस्टमर रिलेशंस टू अकाउंटिंग कि आप ऑपरेशंस कैसे मैनेज करेंगे, आप कस्टमर की अगर रिस्क हो उसको मिटिगेट कैसे करेंगे, सिक्योरिटी सर्वे कैसे करेंगे, बिलिंग कैसे करेंगे, उनकी कंप्लेंट्स को कैसे हैंडल करेंगे. So it's systems are very important, processes are very important, and yeah, so all the companies, unless you don't have processes, आप बड़े नहीं बन सकते. लेकिन अभी भी राहुल, आई एम नॉट क्लियर, ये जो लोग हैं जिनको सिलेक्ट किया जाता है, ऑफ कोर्स मैंने सुना सुनील बता रहे थे क्वालिफिकेशन, अलर्टनेस, फिटनेस. मुझे क्वालिफिकेशन वाला सिर्फ जो पैरामीटर है उस पर थोड़ा डाउट है. वाकई क्वालिफिकेशन चाहिए होती है? इट डिपेंड्स. हाँ, बिल्कुल चाहिए होती है. अभी एक नया जैसे हमारा एक नया एक्ट निकला है, पसार एक्ट, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी रेगुलेशन एक्ट 2005, जिसके अनुसार कि पूरी सिक्योरिटी इंडस्ट्री पहले वाज अनरेगुलाइज्ड. इट्स ऑल बीन अंडर अथॉरिटी नाउ बाय द होम डिपार्टमेंट, एंड द मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड आर 10th पास. सो 10th पास से कम आप गार्ड को ले नहीं सकते. लेकिन अभी लोग डिविएशंस करते हैं, अभी लोग के पास हैं जो गार्ड्स कम हैं. बट अगेन आपके जो रिक्रूटमेंट के आपके स्टैंडर्ड्स हों, या आप उसको उनके चेस्ट देखें, उनके मोटर स्किल्स देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको देखना पड़ता है कि क्या गार्ड के पास एक्सपीरियंस है, क्या गार्ड क्रिमिनल बैकग्राउंड से है, बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि उसकी पुलिस वेरिफिकेशन होनी चाहिए ठीक तरह. ये तो उनकी बात हुई जिनको हम एम्प्लॉय करने वाले हैं आगे. लेकिन इन लोगों के ऊपर जो निगरानी रख रहे हैं आप, ऑब्वियसली वो खुद तो नहीं कर सकते, आपको कंपनी चलानी है, तो उसके ऊपर भी कुछ एक लेवल ऑफ पीपल है जो इन लोगों को overlook कर रहा है. You have a very big, you have a very strong kind of a structure above in this business. You have to have. So besides the ground staff जो आपका होता है, you have to have a managerial team, a supervisory team, and they are generally preferred from the ex-defense forces, the army, the captains, the majors, the colonels, brigadiers. They're generally more suited to this role. You have to move beyond just being, you know, a city-centric company. आपको cities, regions, zones, फिर corporate में देखना पड़ेगा. You have to have various, you know, verticals, various horizontals, कि आप ये सबको integrate कैसे करके structures को manage कैसे कर सकते हैं. Because at the end of the day, आपके अगर customer हो, चाहे 500 हो या हमारे पास 8,000 customers हैं, the customer जो आपको security contract देता है, he is giving his trust to you. So you can't let him down. So you have to have a very strong structure to manage the customer's trust. उत्पल, आपने कहा कि इस कारोबार को शुरू करने के लिए बहुत पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, एक छोटे से ऑफिस के साथ भी शुरू किया जा सकता है. लेकिन एक बार मान लीजिए आपने ये बिजनेस शुरू कर दिया एक छोटे से दफ्तर के साथ भी, बाय एंड बाय एज यू प्रोग्रेस किस तरह के खर्चे होते हैं? ऑफ कोर्स सैलरीज देनी होती है, इसके अलावा और कोई खर्चे होते हैं? Actually, the largest capital requirement is because of working capital, because they collect money from the customers over a 60 to 90 day period, but they pay salaries over a 30-day period. So there is a gap in that working capital cycle. वो इनको फंड करना पड़ता है. ये जो तबका आपके लिए काम करता है, इनको इंटेलेक्चुअल मोटिवेशन नहीं दिया जा सकता है, इनको मॉनेटरी मोटिवेशन दिया जा सकता है, और साथ ही साथ उनमें अगर एक ओनरशिप का सेंस डेवलप किया जा सके किसी तरह का, इफ यू कैन जस्ट मेक देम फील लाइक अ पार्ट ऑफ द फैमिली, तो वो एक बहुत अच्छा होता है. बिना ओनरशिप करे आप इनसे काम नहीं करा सकते. आप आज जैसे हमारी सर्विस है टॉप्स लाइन, हमारे पास कम से कम 5 लाख मेंबर्स हैं, 7 लाख मेंबर्स हैं. हमने कुछ 10,000 जानें बचाई हैं. अगर आप आदमी को 10,000 तनख्वाह दें या 20,000 तनख्वाह दें, उसको बोलने जाके गोली खा या आग में कूद, वो नहीं कूदेगा. He has to have the गर्व, you know, the pride कि मैंने टॉप्स की लोग वर्दी पहनी, मैं टॉप्स का आदमी हूँ, जैसे हमें प्राइड है. जब तक आप वो प्राइड आप डेवलप नहीं करेंगे, वो it just becomes a mechanical business. ऑल राइट. लेकिन अभी तक हमारी पैसे पे बात नहीं हुई है. आपने कहा कम पैसा लगता है शुरुआत करने के लिए, आपने कहा कि उसको चलाने के लिए किसी को ये कहना कि जाकर आप अपनी छाती पर गोली लीजिए, इट्स नॉट अ इजी जॉब. तो किस तरह की सैलरीज की हम बात कर रहे हैं, इस बारे में हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. एक आदमी आपको ट्रस्ट करके अपनी सिक्योरिटी दे रहा है, आई सी नो रीजन वाई कि वो आपको चेंज करे 2 साल के बाद. वेलकम बैक. आज बात हो रही है सिक्योरिटी सर्विसेज इंडस्ट्री पर, और हमारे एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पर डॉक्टर दीवान राहुल नंदा जो हैं CMD टॉप्स ग्रुप के, और साथ ही उत्पल सेठ जो ताल्लुक़ रखते हैं रेयर से. तो इनसे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं. ऑलराइट, यहाँ पर राहुल हमें ये बताइए, ये जो सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट्स
कंपनियों को मिलते हैं, उन्होंने कहा कि नजर रखिए कहीं पे कोई नया प्रोजेक्ट खुल रहा है, वहां पर आप जाकर सबसे पहले नेटवर्किंग कीजिए, और क्या क्या टिप्स हैं, किस तरह से ये लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल किए जा सकते हैं? फर्स्ट इज ऑफ कोर्स यू हैव टू कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन कि क्या हो रहा है आपके एरिया में. नंबर 2, टेंडर्स ऑनलाइन होते हैं, टेंडर्स के मैगजीन्स होते हैं, उन पे आप सब्सक्राइब कीजिए. नंबर 3, प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर होते हैं, CMI है, विच आपको कॉन्स्टेंटली बताते रहते हैं कहाँ नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे हैं. उनमें आप सब्सक्राइब कीजिए. एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल्सो सी कि आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर से आप कितना बिजनेस ला सकते हैं. सिर्फ नया न्यू सेल्स एक अलग तरीके का किक होता है, बट गेटिंग फर्दर बिजनेस, मोर वॉलेट शेयर फ्रॉम एग्जिस्टिंग कस्टमर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपने एक बार एक कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया, उसको रिन्यू करने के लिए पता नहीं आपके बिजनेस में एंटी इनकम्बेंसी टाइप की कोई चीज होती है क्या? अगर एक आदमी आपको ट्रस्ट करके अपनी सिक्योरिटी दे रहा है, आई सी नो रीजन वाई कि वो आपको चेंज करे 2 साल के बाद, अनलेस वो एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट ग्लोबल जायंट है जिनमें प्रोसेसेस में होते हैं कि हर 2 साल में नए सिक्योरिटी कंपनी लेके आना, नया वेंडर लेके आना है. बट इफ इट्स अ मीडियम एंटरप्राइज, इफ इट्स अ लार्ज एंटरप्राइज आल्सो इंडियन, दे शुड नॉट चेंज इट, ओके, प्रोवाइडेड आप अच्छी काम कर रहे हैं उनके साथ. लेकिन एक तो कोई मोटिवेशन रहना चाहिए किसी भी सिक्योरिटी फर्म के पास कि मैं किसी तरह की कोई वैल्यू एडेड सर्विस दे सकूं. आई थिंक रेगुलर MISs, उनको रेगुलर इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए कि उनकी फैक्ट्री में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, बिकॉज आप उनकी आंखें और उनकी ईयर्स हैं. उनको और सारी बेनिफिट्स मिलने चाहिए एज फार एज इंश्योरेंस इज कंसर्न. Customer retention and value added service are both very important determinants of profitability. So to sustain a good business for a long period of time, you do need both these qualities. किस तरह के रिटर्न्स की बात कर रहे हैं हम इस बिजनेस में? किस तरह के रिटर्न्स होते हैं जनरली, और किस तरह के खर्चे करने पड़ते हैं ऑन अ मंथ टू मंथ बेसिस? किस तरह के खर्चे होते हैं ऐसी कंपनी के? यहाँ पे आपके फिक्स्ड एसेट्स नहीं हैं, so the return ratios can actually be very high. That's the beauty of this kind of a service business. Give me a figure. Theoretically, this company can earn 40-50% per annum on the capital that is invested. But is that the case today? Probably not. That happens when the company has reached a critical mass. When the company has a proper service bouquet which covers the factors that you talked of, value added services, high customer retention. जब आप एक बड़ी कंपनी बन जाते हैं, जब आपके पास एक अच्छा खासा क्लाइंटेल हो जाता है, क्या एक कॉम्प्लेसेंसी सेट इन हो सकती है? क्या ऐसा लगने लग सकता है कि अब तो सब मुझे जानते हैं, अब तो सब मेरे ही पास आते हैं, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है? How do we monitor that? Yeah, that's what I want to know. आप मॉनिटर कैसे I करते हैं? think these objective measurables like customer retention, आपके customers कितने साल आपके साथ हैं, आपके employees कितने साल आपके साथ हैं, आपकी कंपनी में यूनियन है कि नहीं है, आपके इन्वेस्टर्स से ये इन्वेस्टर्स हैं वो खुश हैं आपके साथ नहीं हैं. जैसे आज इनको 3 साल हो गए, ये और शायद 4-5 साल साथ में रहेंगे, बिकॉज इनको हैप्पीनेस है कि कंपनी ग्रो कर रही है, जो हम बोल रहे हैं हम कर रहे हैं. एंड ओवरऑल आपकी ब्रांड इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही? इस बिजनेस में वर्ड ऑफ माउथ भी होता है? ऑफ कोर्स होता है, एवरी बिजनेस. इनफैक्ट इस बिजनेस में अपना अगर मार्केटिंग और ब्रांडिंग करना हो तो कैसे किया जाता है उत्पल? See, here it's not a matter of advertising on TV that you are providing security solutions. It's not a matter of putting banners and posters. This is about delivering every day. If you can do that, your ability to get new business is much higher. I think for celebrities events अगर आप करना चाहें, पहली बात तो the most important thing for people who coming up in security is that it's a very risky place to be in. You may बहुत अच्छा लगे कि हम events कर रहे हैं, security कर रहे हैं, but the risk is very high. तो अगर आप वो risk manage कर सकते हैं, you should be in that vertical or you should not be there. Firstly, secondly, अगर आपने 2-3 ऐसे events कर लिए हैं और events आपकी बिल्कुल seamless और बिल्कुल without incident आपके हो गए हैं, then word of mouth से आपको बहुत आगे मिलता है. उत्पल, one last question. अब जबकि आपने कहा कि ये बिजनेस थोड़ा टफ है, इसमें एंट्री बैरियर्स वैसे ही होंगे जैसे किसी और बिजनेस में होते हैं, लेकिन इफ यू हैव पैशन, इफ यू हैव कमिटमेंट, आप इस बिजनेस को एक नई ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं. अपॉर्चुनिटीज कहाँ पर हैं, बड़े शहरों में, छोटे शहरों में? Really opportunity to scale will have to be on a pan India basis. नहीं, पर शुरुआत कहाँ से की जाए, बड़े शहरों से या छोटे शहरों से? The paying power is in the cities. You'll have to start with the largest cities. See, suppose you start in a small city, that's fine. Suppose you start with a particular business model, which is say securing a small society. You are wedded to that business model. It becomes difficult
to change your business model going forward. The pricing power of that business is very different. The service standards of that business is very different. The profitability of that business is therefore very different. So once you get into that, you will keep doing more of it, and then you will keep figuring out, अरे मैं धंधा तो you'll be बहुत कर stuck रहा हूँ in a लेकिन bracket. पैसा नहीं बना रहा हूँ. Right. So I think getting the business model right is very critical. All right, Rahul, good to talk to you, and Utpal, thank you very much. और जाने से पहले आइए देखते हैं कि आज हमने क्या-क्या सीखा. भारत में सिक्योरिटी सर्विस इंडस्ट्री में करीब 50 ऑर्गेनाइज्ड और 800 अनऑर्गेनाइज्ड कंपनियां हैं। सिक्योरिटी सर्विस की सबसे ज्यादा डिमांड उत्तर भारत में गवर्नमेंट सेक्टर और पश्चिम भारत में कॉर्पोरेट सेक्टर में है। इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी इंडस्ट्री का मार्केट साइज करीब 1600 करोड़ रुपए का है और इसमें 26% की दर से ग्रोथ हो रही है। आप अपने सुझाव या फिर सवाल हमें ईमेल कर सकते हैं sbs@network18online.com पर। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन किसी नए कारोबार के मंत्र को लेकर हम फिर हाजिर होंगे, तो आना मत भूलिएगा स्मॉल बिजनेस स्कूल में। अगली क्लास तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।